आपसे कुछ पूछना है। आपके माँ बाप से यहाँ मिलने कौन कौन आता है, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। हमें कुछ नहीं पता। एक्चुअली हम लोग बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि माँ बाप की कोई परवाह नहीं, और इसी बात का फायदा मुजरिम उठाते हैं। पटेल, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको महाराष्ट्र के एक कस्बे की कहानी दिखाने जा रहे हैं। अभी अभी हमने देखा कि 2 बुजुर्गों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके बच्चे बाहर रहते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में पिछले 10 सालों में ऐसे बुजुर्गों की हत्या की संख्या 2000 से भी अधिक है। आज की इस न्यूक्लियर फैमिली के जमाने में बुजुर्ग माता पिता अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। उनके बच्चे उन्हें भले कितना ही प्यार करते हो, लेकिन उन्हें किसी न किसी वजह या फिर मजबूरी से शहर या फिर देश के बाहर रहना पड़ता है। हर माता पिता के लिए उनके बच्चों का सहारा अमूल्य होता है, लेकिन ऐसी मानसिकता का व्यक्ति कौन हो सकता है जो इन मासूम बुजुर्गों की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है? क्या आज हमें अपने बुजुर्ग माता पिता को घर पर अकेले छोड़ने से भी डरना चाहिए? इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये एक सोची समझी साजिश लग रही थी। आइए देखते हैं कुछ अरसे पहले घटी घटनाएं। राम राम काका. राम राम. अगं बघा शिरके आला शिरके. काय काका बरे आहेत ना? तुम ठीक हो ना? एकदम एकदम. और सब ठीक चल रहा है? काकी नमस्कार. नमस्कार. काय काकी बरी आहेस ना? मी बरी है. काकी मैं देख रहा हूँ आप दोनों अकेले रहते हो. बेटी दामाद आते नहीं क्या? झगड़ा बिगड़ा हो गया क्या? बहुत सवाल जवाब करता है तू. टेंशन नको काका, विठ्ठल भगवान ने दिया सब कुछ है तुम्हारे पास. आइश करो आइश. अरे बोलने को सब अच्छा लगता है बेटा, हम बुढ़ा बड़ी का टाइम पास नहीं होता यार. अरे तो काका भाड़ोतरी रख लो ना, नहीं तो मैं क्या बोलता है मेरे को रख लो. अरे शिरके तू तो है ही हमारे बेटे जैसा, ऐसा क्यों कहते हो तुम? अब चल जा, इधर ही पड़ा रहेगा क्या? चल ठीक है. ये तो काका राम राम. राम राम. आपको कितनी दफा कहा है कि ऐसे लोगों को मुंह मत लगाया करो. शकुंतला वो बात यह है कि रहने दो. वो पहले वाला दूध वाला कितना अच्छा था. ये 1 महीने से आया लेकिन दिमाग खराब कर दिया. इतना ज्यादा बोलता है और देखा नहीं कि घर में कैसे ताक झांक करता रहता है. शकुंतला इतनी कटकर करो ना कोस. तुम तो जानते हो कि हम बुढ़ा बुढ़ी दोनों वीराने में अकेले रहते हैं, है ना? और एक शिंदे तो है जो हमसे हंस के बात करता है और हमारा दिल लगा रहता है. वरना तो हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर ही ये सब दिन गुजार रहे हैं. अरे शकुंतला वो देख रही हो साइकिल, उसके कितने पहिए हैं? 3. क्या? लेकिन मुझे 2 क्यों नजर आ रहे हैं? और वो जो बीच वाला वो उसको भी पहिया कहते हैं? अरे वाह क्या नॉलेज है तुम्हारा. वो भी तीसरा पहिया. वाह. आप भी ना. शकुंतला तो हमेशा इस तरह की हरकतें करती हो और हंसा देती हो, मूड बदल देती हो. यही तो खूबी है तुम में. काश कि ये खूबी हम में भी होती. वाह.
कितने दिन हो गए परी से बात किए। एक बार बात करवा दो। शकुंतला, जब उन्हें इस बात की नहीं पड़ी है तो क्यों तुम बार बार उन्हें याद करती हो? हा? क्या करूं, माँ हूं ना, चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। लगा दो ना एक बार। कंप्यूटर मुझे चलाना आता ना तो तुम्हें ट्रबल नहीं करती। ट्रबल? वाह, क्या इंग्लिश का वर्ड बोला है। जब से तुम्हारी बेटी सिंगापुर गई है ना, तुम मराठी छोड़ के अंग्रेज हो गई हो। ट्रबल? और क्या सीखा है? परी ने सिखाया है। अच्छा, बड़ी समझदार है बेटी। सरिता, जल्दी करो, मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ बाबा, बस आई एम रेडी। सरिता क्या कर रही हो? पिक्चर की टिकट्स नहीं मिलेगी यार। आई बाबा से बात किए कितने दिन हो गए, एक बार बात करो ना। Why do you have to depend on me for all this? वो तुम्हारे आई बाबा है, why don't you deal with them? Why you are so rigid always? एक बार बात करने के लिए तो कह रही हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दहेज में तुम्हारे माँ बाप को बोझ लेके आया हूँ। मेरे आई बाबा के लिए ये करो, मेरे आई बाबा के लिए वो करो, मेरे आई बाबा ये, मेरे आई बाबा वो। विलास, डोंट ओवररिएक्ट। सिर्फ उनसे बात करने के लिए ही कहा है मैंने तुमसे। एंड फॉर गॉड सेक उन पर इल्जाम लगाना बंद करो। उन्होंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? अरे भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास, अपना घर है, अपनी जमीन है। इसीलिए सारा टेंशन मुझे ही झेलना पड़ता है। हाउ रूड। क्या मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में कभी भी कुछ कहा है? मेरे आई बाबा तो टाइम से ऊपर चले गए, लेकिन तुम्हारे आई बाबा हमेशा पीछे पड़े होते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? मम्मा, नानू का कॉल आया है। देख ली पिक्चर? हाय बाबा। से हाय बेटा। हाय नानी, हाय नानू। अरे हमारी पली इतनी बड़ी हो गई। परी को तो बस कंप्यूटर पे ही बड़े होते देखा है, अब उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। कब आओगे तुम लोग? आपने फिर से वैसी बात की ना, कितनी बार मना किया आपको। मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। परी जिद करती है, बार बार बोलती है मम्मा इंडिया चलो, इंडिया चलो। आप नहीं जानते मैं आपको कितना याद करती हूँ। दिन भर आपकी बातें करती हूँ, परी को सुनाती रहती हूँ बचपन में कैसे आई बाबा मेरे हर जिद पूरी करते थे। आप बस अपना ख्याल रखिए। जिंदगी का क्या भरोसा है बेटा, अब इस उम्र में ये सांसें कब रुक जाए कौन जानता है। बस मैं ये जानती हूँ कि तुम लोगों को देखे बिना मेरे प्राण भी ठीक से ना निकल पाएंगे। बस तुम इसे हमारी आखिरी इच्छा समझ लो, आ जाओ। इस साल पक्का आऊंगी मैं। और फिर गणपति भी तो दिखाना है परी को। उसे विलास को बहुत काम रहता होगा ना, बहुत बिजी रहता है। बेटा विलास कहाँ है? हाँ, वो ऑफिस का इतना प्रेशर है ना, दिन भर फोन पर बस काम की बातें करते रहते हैं। अभी भी फोन पर ही है। मैं देख कर आती हूँ। आप तब तक परी से बात कीजिए। हाँ बेटा, बात करो नाना से। मैं आती हूँ। परी अच्छे से पढ़ती है ना बेटा? विलास, अगर एक बार उनसे बात कर लोगे तो क्या चला जाएगा? तुम मूवी देखने आ रही हो या नहीं? क्या फिर वो मेरे पेरेंट्स हैं? तो क्या अपनी जायदाद में से हिस्सा देने वाले हो मुझे? तुम कब इन बातों से ऊपर उठोगे? देखो, तुम मेरे साथ फालतू की बहस मत किया करो। तुम मेरे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। समझते क्या हो अपने आप को? हाँ? थप्पड़ लगा तुम्हें। परी, बेटा क्या हुआ? मम्मी पापा रोज फाइट करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। गुड गर्ल।
मम्मा से कहना हम बाद में फोन करेंगे। हाँ, तुम समझते क्यों नहीं हो विलास? वो लोग अकेले रहते हैं, बूढ़े हैं, दे नीड सम कंपनी। और मैं तुमसे जब भी इंडिया जाने की बात करती हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बना देते हो, बोलते हो अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे। ये सब सुनते सुनते 10 साल गुजर गए हैं। तुमसे कहो एक सर्वेंट रख ले। इफ दे कांट मैनेज, मैं यहाँ से इंडिया फोन करके अरेंज कर सकता हूँ। इतने पैसे उनके पास, क्या ऊपर लेके जाएंगे? तुम उनसे इतनी नफरत क्यों करते हो? माँ बाप अपनी सारी उम्र अपने बच्चों की देखभाल में निकाल देते हैं और जब वो बूढ़े होते हैं तो उन्हें जरूरत होती है कि उनके अपने बच्चे, उनके पोते पोतियां उनके साथ रहें। लेकिन जब वही बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। मिस्टर एंड मिसेस देशपांडे भी बस अपनी पोती परी को एक बार करीब से देखना चाहते थे, अपनी बेटी और दामाद विलास के साथ कुछ हंसी खुशी के पल बिताना चाहते थे। पर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से विलास उनके पास जाना नहीं चाहता था? अगर सरिता वहां जाने की बात करती तो उनके घर में झगड़े शुरू हो जाते। दोनों परिवार एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं थे। फिर विलास के इस रवैये का कारण क्या हो सकता है? दूसरी ओर शिर्के का घर में यूं ताक झांक करना किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा था। तो क्या शिर्के की वजह से मिस्टर एंड मिसेस देशपांडे पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी? खाए झाला, लगता कोई है। जानवर होगा। नहीं नहीं, गेट खोलने की आवाज आई थी, कुछ आवाज आ रही थी। सुनो सुनो सुनो। देखा? देवा, इस वक्त कौन है? अरे तू घबराओ ना, मैं हूं ना, अभी जाके देखता हूँ। है? मैं हूँ काका। राम राम काका। कौन शिर्के? अरे राम राम। अरे इस वक्त शिर्के, आधी रात होने वाली है, क्या बात है? ये कौन है? काका, ये भास्कर है, इधर पढ़ने को आया है। मेरे दुकान पे आया था किराए के मकान के बारे में पूछने को। मैंने सोचा इतने रात को ये किधर जाएगा, इसलिए आपके घर पे लेके आया। बाबा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम भास्कर है, यहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वो पढ़ने के लिए आया हूँ और रहने के लिए मकान भी ढूंढ रहा हूँ। काका, ये आईडी कार्ड है मेरा, आप मेरे बारे में पूछताछ कर सकते हैं और भाड़ा आप जो बोले वो दे दूंगा बाबा। अरे भाड़ा वाड़ा कुछ नहीं चाहिए, बस हमसे बातें खूब किया करो। हाँ, बातें तो मैं खूब करता हूँ बाबा, तो मैं सामान लेके आ जाऊँ? अरे जल्दी लेके आ जाओ। थैंक यू काका। चल काम झालं, चल। थैंक यू। चलो ओके। ह्यो माणसं म्हटलं ना तुला, चल। क्या करते हैं आप? अरे ऐसे किसी को भी हम घर पे कैसे रख सकते हैं? अरे शकुंतला, परेशान ना हो, ये बड़ा अच्छा लड़का है। ऐसा कि हम अकेले वीराने में जंगल में रहते हैं, है कोई बातचीत करने वाला है? कितना सूनापन लगता है हमें, कितने परेशान रहते हैं, बस एक दूसरे की शक्ल देख के दिन गुजारते हैं, है ना? अभी कोई आएगा, हमसे बातचीत करेगा, अपनी सुनाएगा, हमारी सुनेगा, खूब बातें होंगी, हमारा दिल लग जाएगा और कुछ दिनों के लिए हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा। और फिर ना ये लड़का मुझे बड़ा अच्छा लगता है शकुंतला। मैंने उसके शक्ल पर एक तेज देखा है, ऐसा लगता है कि साक्षात विठल भगवान हमारे घर पधार रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा है। हाँ।
देखते ही देखते भास्कर इस बुजुर्ग दंपति के साथ ऐसे घुल मिल गया मानो उन्हीं के परिवार का सदस्य हो। उनका अकेलापन दूर होने लगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना अच्छा था जितना दिख रहा था, या कुछ ऐसा घटने वाला था जिससे मिस्टर एंड मिसेस देशपांडे अनजान थे? आई आई निकल दे। अरे रहू दे बेटा। अरे दे सावकाश। वो क्या गा रहा था वो? बहुत बढ़िया। राम राम काका। राम राम। अरे यहाँ कैसे? गोद ले लिया? मैंने तो मेरे को गोद लेने को बोला था। और तू रे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने को आया था नहीं, पर मैंने तो देखो कोई खेत में जाते नहीं देखा। हाँ अब वो फिलहाल बारिश हो रही है ना, तो घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। तेरा इरादा तो ठीक है ना? तेरे को क्या लेना देना? हाँ? तू अपने काम से मतलब रखना। चल हट यहाँ से, चल बेटा। ये तो हाँ। साहू देखो, वो आदमी बुरा नहीं, बस मजाक थोड़ा ज्यादा कर लेता है। आई काय झालं आई? माझी कंबर चलो। चमक पडली रे। आई चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। चलो चलो नहीं, घर के बहुत काम पड़े हैं, बाद में देखेंगे। आप इस हालत में काम नहीं कर रही हो, मैं आज ही काम वाली रख रहा हूँ। क्या बोलो ना इसको। ठीक है, तुम बाइक का जल्दी इंतजाम करो, समझे? हाँ। आप भी ना। आई आप काम नहीं करेगी, पहले डॉक्टर के पास चलो। चलो। कितनी आसानी से मिस्टर एंड मिसेस देशपांडे ने भास्कर को अपने घर का और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। पर क्या ये सही था? भास्कर उन दोनों का विश्वास जीतने में कामयाब हो गया था और अब उन दोनों का सहारा बन चुका था। लेकिन शिर्के भास्कर के इस रवैये से इतना नाखुश क्यों था? और कौन था वो इंसान जो सबकी तस्वीरें इकट्ठा कर रहा था? क्या कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था? और क्या मिस्टर एंड मिसेस देशपांडे का भास्कर पे इतना भरोसा सही था? अरे यार क्यों रोक दी गाड़ी? एक तो बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चलाते हो तुम। हाँ तो बोलो ना वो ऑटो वाले को हटने के लिए वहां से। ये सरिता ने भी गांव फंसा दिया मुझे। हेलो। 10 साल पहले तुम्हारा गांव जैसा था अभी भी वैसा ही है। आई डोंट अंडरस्टैंड तुम्हारे आई बाबा यहाँ पे क्यों रहते हैं? विलास, अगर वो वहां रहना चाहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? It's seriously irritating. विलास, तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट क्यों हो जाते हो? अगर परी के एग्जाम्स नहीं होते तो मैं भी चलती तुम्हारे साथ मुंबई ऑफिशियल टूर पे। आई बाबा अकेले रहते हैं वहाँ पर, मैं मिल पाती उनसे। तुम उनके बारे में जरा भी नहीं सोचते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम उनसे हेट क्यों करते हो। मैं तुम्हारे आई बाबा को हेट नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। बस उनकी वजह से हमारे घर में शांति नहीं है। हेलो। कौन? अरे बेटा तुम। अगर एक्ट्रेस का देखो कौन आया है। अरे बेटा तुम जीते रहो, फोन भी नहीं किया। शायद आपकी बेटी को यकीन नहीं था कि मैं आऊंगा, इसलिए फोन नहीं किया। आपके पास तो भाई भी है, फिर किस चीज का रोना रोते हो आप लोग? मैं चाय लेकर आती हूँ। आई मैं लेके आता हूँ ना चाय। बेटा ये हमारा किराएदार है, हमारा बहुत ख्याल रखता है। इसकी वजह से हमारा टाइम पास हो जाता है, बिल्कुल हमारे बेटे जैसे। बेटा फिर क्यों हमारी जिंदगी में टेंशन पाल रखी है?
इतने सारे लोग तो है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। बैठो ना। एक काम कर बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ। लोग क्या कहेंगे बेटा? आज रात तो रुक जाओ ना। आओ बेटा, आओ बैठो बैठो। देवा, ये कैसी जिंदगी है? कहने को तो अपने है, इससे तो अच्छा है कि भगवान हमें उठा ले। अरे वाह, पहले तो आप हमेशा मुझे हौसला देते थे और आज खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ है जिंदगी को? जिंदगी अभी भी खूबसूरत है। चलिए दवा खाइए और सो जाइए। ये लीजिए। आइका ना, उससे पूछो ना रात को कहाँ गया था और भास्कर कहाँ है। अभी रहने दो, भास्कर आएगा तो पूछ लेंगे, अभी इससे जाने दो। बेटा वो सरिता और परी भी आ जाते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आप मुझे दे दीजिए, बढ़िया सा रिसोर्ट खोलूंगा यहाँ पे। आप लोग मेरे साथ रहना, कुछ दिन यहाँ पे, कुछ दिन सिंगापुर। बेटा, ये जमीन इनके पुरखों की है, इनके बाप दादा, ये हमारा पूरा परिवार इसी जमीन पर पला है और फिलहाल भी बहुत से पेट पल रहे हैं इस जमीन से। रिसोर्ट के बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं है। ये लड्डू है सरिता और परी के लिए। कोई जरूरत नहीं ये लड्डू वड्डू की। सरिता को बहुत पसंद है। शादी से पहले तो वो जिद करके मुझसे बनवाया करती थी। परी को भी पसंद आएंगे। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। 10 साल हो गए लेकिन अभी तक आपने अपनी बेटी को विदा नहीं की। उसे कहिए कि अपनी फैमिली में ध्यान रखे, अपनी जिंदगी में ध्यान रखे, ना कि आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हो। बेटा वो भास्कर कहाँ चला गया? क्या काम है उसका? चला गया वो। हाँ, कहाँ गया बेटा? मैंने भेज दिया उसे। क्या जरूरत है ऐसे पराये लोगों को घर में रखने की? कभी लूट के चला गया तो? वो पराया जरूर है बेटा, लेकिन अपनों से ज्यादा ख्याल रखता है। विलास का अपने सास ससुर को अचानक से मिलने आना बड़ा ही अजीब लग रहा है।
क्या वो उनसे सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि वो उसे अपनी जमीन पे रिसोर्ट नहीं बनाने देना चाहते थे, या फिर वजह कुछ और ही थी? एक और दिलचस्प बात ये थी कि जब विलास भास्कर को पहली बार मिल रहा था तो उसने उसे अपने साथ अकेले में बात करने के लिए क्यों बुलाया? और क्या सरिता को ये सब मालूम था? Concept of communication. Normally, the first round of communication. Hello? हेलो, आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो, हेलो जी। क्या हुआ? किसका फोन था? सरिता? क्या हुआ सरिता? क्या हुआ सरिता? आई बाबा। क्या हुआ आई बाबा को? आई बाबा को किसी ने लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल तो मैं उन्हें ठीक ठाक छोड़ के आया। शुरुआती तौर पर तो यही लगता है कि लूटपाट के इरादे से हत्या हुई है। साहब, मैं सुबह दूध देने गया था, अभी देखा। सर, इनके साथ एक बाई भी थी। हाँ, वो वही एक उम्मीद है। अभी वो बाई भी बेहोश है। जिंदगी का क्या भरोसा है बेटा। अब इस उम्र में ये सांसें कब रुक जाए कौन जानता है। बस मैं ये जानती हूँ कि तुम लोगों को देखे बिना मेरे प्राण भी ठीक से ना निकल पाएंगे। बस तुम इससे हमारी आखिरी इच्छा समझ लो। आ जाओ। मम्मा, हम अपने घर कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे। सरिता, पैकिंग करना शुरू कर दो। अब हम ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकते बिकॉज मेरा भी सिंगापुर में काम पेंडिंग है और परी की भी एग्जाम्स हैं। तो और ये प्रॉपर्टी का भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने 2-3 लोगों से बात करके रखी हुई है रिसोर्ट बनाने के लिए। अब तो तुम खुश हो गए होगे ना? तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। शट अप सरिता। परी तुम अंदर जाओ। हमारे बीच में डिफरेंसेस थे। मैं हमेशा यही समझता था कि तुम मुझसे ज्यादा अपने आई बाबा को प्रेफरेंसेस देती हो। मेरा तुम्हारे आई बाबा से कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम थी तुम्हें। तुम्हारे इंडिया से जाने के बाद उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि तुम उनकी जमीन लेना चाहते थे रिसोर्ट बनाने के लिए। और जब उन्होंने मना कर दिया तो तुमने मना कर दिया तो क्या किया मैंने? हाँ? मना कर दिया तो क्या किया मैंने? मैंने मार डाला उनको। मैंने मार डाला उनको। स्पीक अप। जितना भी जहर है आज तुम्हारे दिल में उगल डालो आज। हाँ, लगता है मुझे ऐसा लगता है कि तुमने, क्योंकि तुम्हारी नजर थी उनकी प्रॉपर्टी पे और तुम्हें क्या लगा कि वो दोनों नहीं रहेंगे तो तुम मेरे थ्रू ये प्रॉपर्टी हासिल कर लोगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी विलास। उनके ना होने का फायदा मैं तुम्हें कभी नहीं उठाने दूंगी। I'm sorry सरिता। सरिता, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ और गॉड से ये समझना बंद करो कि मैं तुम्हारे आई बाबा को हेट करता था। 2 रिश्ते तुम ऑलरेडी खो चुकी हो और अपने पागलपन की वजह से एक और रिश्ता मत खो देना प्लीज। प्लीज सरिता।
हेलो, हाँ। भाई को होश आ गया, पुलिस का फोन था, चलिए। नर्स, क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, इनसे बात कर सकते हैं, पर प्लीज इनको ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए और ये थोड़ा कम बोले। हे बगा भाई, आपको कुछ याद है उस रात क्या हुआ? हाँ साहब, इस रात को मैं सोई हुई थी। कौन है तुम लोग? हाँ? खुलिया बता सकती है आप? हाँ साहब, दोनों का नहीं, लेकिन एक का चेहरा मैं अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ। बोलिए कैसे थे? हाँ साहब, यही था वो, यही था। क्या आप इसको जानते हैं? नहीं। हवलदार, इसको कंट्रोल रूम भेज दो। हम तस्वीर के सहारे कहीं तो पहुंचेंगे ही, और वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है। आपका किसी के ऊपर शक है? जो ऐसा आदमी इनके घर में आना जाना था? भास्कर। ये सर, जब भी मैं यहाँ पे आया तभी भास्कर नाम का एक लड़का था जो ये लोगों के साथ रहता था। यस, लेकिन मैंने उसे जाने के लिए कह दिया था। तू यहाँ से चला जा। पर क्यों सर? और वैसे भी तो इन लोगों का लगता क्या है? तो भास्कर कहाँ से आया? सर वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था और उसे कोई दूध वाला क्या शिरके उसे लेके आ रहा। हाँ। हवलदार, भगा। साहब, सब कचरा पकड़ते हैं साहब। छोड़ो मला साहब। टर्बिया ले जा। सब भी क्या करे साहब? भास्कर कहाँ है? कैसे जानता है उसको? भास्कर साहब वो मेरी दुकान पे आया था साहब। साहब उसको किराए का मकान चाहिए था, इसलिए मैं उसको देशपांडे साहब के पास लेके गया था साहब। कैसे किसी को भी हमारे घर में भेज दिया तूने? कैसे ले? सरिता छोड़, क्या ना सरिता छोड़। बोल, भास्कर कहाँ मिलेगा? साहब मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे मालूम नहीं साहब कहाँ मिलेगा साहब। कुछ दिन के बाद वो कहाँ चला गया मुझे मालूम नहीं साहब। अच्छा? आप कोई फिक्र मत कीजिए, भास्कर जहाँ भी होगा मैं उसको ढूंढ कर ही निकालूंगा। साहब और उसके साथ जो दूसरा आदमी था वो, एक बार भास्कर हाथ लगने दो, फिर दूसरा भी मिल जाएगा। साहब छोड़ा साहब करीब 5 जने रखा के उनका होता है। आप आ गए? नहीं, मैं रहने नहीं आया हूँ, मैं तो बस आई बाबा से मिलने आया हूँ। वो मैं पास हो गया ना तो मिठाई देके चला जाऊंगा। भास्कर, तूने मेरी आई बाबा को मारा। हाँ, उन्होंने तुझे अपनी बेटी की जैसे समझा, तुझे प्यार दिया, तुझे घर दिया और तूने उनको मारा। आई, मेरे आई। पुलिस जितना इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, ये उतनी ही उलझती जा रही थी। उधर बाई के बयान पर पुलिस ने जिन लोगों की तस्वीरें बनाई थी, वैसे लोगों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तो इस वारदात के पीछे किसका हाथ था और क्या राज था मिस्टर एंड मिसेस देशपांडे की मौत के पीछे? काय ठरवलं तू? अपने आप सच बोल दे, नहीं तो तू जानता है कि पुलिस स्टेशन में मुर्दे भी बोलते हैं। सर मी खरंच सांगते, मैंने नहीं मारा उन्हें। झूठ, फिर से झूठ। मेरे आई बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें मार दिया? सच सच बता दो, तुमने उन्हें क्यों मारा है? क्यों मारा? क्यों? ताई विश्वास ठेव माझ्यावर, मैंने उन्हें नहीं मारा। उसने जब
विलास बाबू ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा था तो चला गया था मैं वहां से। तू यहाँ से चला जा। बस एक आखिरी बार उनसे मिल लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। भाई बाबा बहुत प्यार करते थे मुझे, बहुत ख्याल रखते थे मेरा। बाबा इतनी कुंडियां क्यों लगाते हो? मैं नहीं भागूंगा पक्का। अरे अगर भाग गए तो तुम्हारा हमारा रिश्ता पिछले जन्म का है, इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे तुम्हें। हाँ जोगलेकर साहब, यह है मिस्टर एंड मिसेस देशपांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दोनों की मौत सर पे किसी भारी चीज से वार करने की वजह से हुई है। लेकिन एक बात है, मिस्टर देशपांडे के दांत में हमें किसी के मांस के टुकड़े मिले हैं। उसे लगता है कि उन्होंने अपने बचाव के लिए उसे जोर से काटा हो। इसका मतलब कातिल के बदन पर अभी भी निशान हो। क्या किसी कुत्ते ने काट लिया है? नहीं रे मैडम, कुत्तिया ने काटा। गीता, पुलिस स्टेशन से फोन आया है, शायद तुमसे कोई इंक्वायरी करना चाहता है, जल्दी जाओ। हमने भास्कर और शिर्के का शरीर चेक किया पर कटने का निशान कहीं नहीं। सर ये भी तो हो सकता है ना कि उनके साथ कोई और हो। हम वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ऐसा आदमी आया था जिसके पाँव में घाव के निशान थे। सर ये तो वही हॉस्पिटल है ना जिसमें। एक मिनट। भास्कर के मुताबिक बाबा घर का लॉक बार बार चेक किया करते थे, लेकिन बाई के अनुसार वो दोनों लड़के घर का दरवाजा खोलकर अंदर आए। मतलब लॉक था ही नहीं। और ये आदमी इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पट्टी। डर गई क्या? अरे तेरे गले का माप ले रहा था, हार बनाने का है ना। गले का नाप ले रहा था? हाँ। छिलकिया? हाँ। मैं इधर दर्द से तड़प रही हूँ आणि तू तिथे नर्सला पटवत बसला होतास? अरे पट्टी करवा रहा था। देख कितना जोर से काटा बुढ़िया ने। अब मेरा क्या हाल किया दे? कौन है? अरे कौन है अंदर? माता ही मुतली सर को पिट मार इतना। कौन है? चल जल्दी से। नहीं, मैं नहीं उठ पा रही हूँ गोपी। अरे मरवाएगी क्या तू? चल तुम लेके भाग जा, मैं यहाँ सब संभालूंगी। चल अपने अभी यहाँ से निकलते। नहीं बाबा, मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। अरे तेरा बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा, बहुत माल है अपन के पास। हाँ ये अपना अगला शिकार सूरत गुजरात में आज ही रवाना होना है रात को। ठीक है, चल। बहुत गोपी पकड़ कर। हाँ?
मेरे आई बाबा को मारा? तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? ले लो इसे यहाँ से। ले लो इसको, जेल की रोटी खाओ। चल। मम्मी, पापा, मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। एक बेटी के अपने माता पिता के कातिलों को पकड़वाने के दृढ़ निश्चय ने आखिरकार उन्हें पकड़वा ही लिया। पुलिस ने ऐसे कातिलों को पकड़ा जो कि सीरियल किलर्स थे और ऐसे ही शिकार की तलाश में रहते थे। बाई और उसके पति को आईपीसी सेक्शन 390 और 392 के तहत चोरी करने के लिए, साथ ही मिस्टर एंड मिसेस देशपांडे की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 302 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। अपने बुजुर्ग माता पिता किस किस को घर पर रख रहे हैं और किन पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, उनके बच्चों को इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है। बुढ़ापे में अकेले माँ बाप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और बच्चों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि उन्हें अकेला छोड़ देना, उनकी देखभाल ना करना, उनकी परवाह ना करना उनके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा है। हमारी आपसे गुजारिश है कि जिसे भी नौकरी पर रखे उसके अतीत की अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। मिस्टर एंड मिसेस देशपांडे अमीर जरूर थे पर लापरवाह भी थे। जिस पर उन्होंने भरोसा किया आखिर में उसी ने उन्हें धोखा दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।